अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्नोबॉल के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। स्नोबॉल एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट करैक्टर भी है, साथ में एक ऐसा करैक्टर है जिसके बारे में आपके दिल में काफ़ी सिंपैथी आती है, काफ़ी आपके दिल में रहम दिली के एहसास पैदा होते हैं इस करैक्टर को पढ़ने के बाद। और आपको एहसास होता है कि जो एनिमल फॉर्म में इस करैक्टर के साथ हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे आप ये बात सोचते हैं कि जो इस बेचारे करैक्टर के साथ हुआ है वो शायद नावल निगार ने इसके साथ कोई इंसाफ नहीं किया। लेकिन ये एक करैक्टर रियल लाइफ पर मबनी है और जो रियल लाइफ में जो किरदार था उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था, बड़ी ही दर्दनाक उसको मौत मिली थी। तो हम ये आप सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि स्नोबॉल एक बड़ा ही इंटेलिजेंट पिग है, बड़ा ही ब्रेव फाइटर है। जब भी लड़ाई होती है तो ये सामने यही मौजूद होता है। ऐसा ये नहीं है जानवर जो कि पीछे खड़ा रहेगा और बस स्पीचेस करता रहेगा, नारे मारता रहेगा और दूसरों को आगे करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी लड़ाई हुई ये बिल्कुल फ्रंट लाइन में खड़ा होकर ये लड़ता है। और बड़ी ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि चीज़ों को अरेंज करके रखती है, अपनी स्पीचेस के ज़रिए दूसरों के अंदर इंस्पिरेशन पैदा करता है और दूसरों को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। हम ये भी देखते हैं कि जो ओल्ड मेजर था, जो कि बूढ़ा पेग था, जो कि अपने ख्वाब के बारे में बताता है सारे जानवरों को, ये जो स्नोबॉल है उसके सारे आइडियाज़ को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता है। यानी जो आइडियाज़ पेश किए थे ओल्ड मेजर ने, स्नोबॉल कहता है कि मैं इन सारे आइडियाज़ को सच कर दिखाऊंगा, सारे आइडियाज़ को मैं प्रैक्टिकल शेप दूंगा, एक अमली जामा पहनाऊंगा। और जो 7 रूल्स थे उनको बहुत सख्ती के साथ ये ओबे करता है, अपनी प्रायोरिटी बना लेता है कि 7 रूल्स को मैंने फॉलो करना है। ना मैं शराब पीऊँगा, ना मैं कपड़े पहनूँगा, ना मैं दूसरों जानवरों को मारूँगा। जो 2 पैरों पे चलने वाली चीज़ होगी वो हमारे दुश्मन है। और ये सारे रूल्स को ये फॉलो करता है। जो कन्फ्लिक्ट इसका बनता है वो नेपोलियन के साथ बनता है, क्योंकि नेपोलियन को पता था कि स्नोबॉल जो है वो स्पीच करने में बहुत अच्छा है, दूसरों को कन्विंस कर लेता है। कन्फ्लिक्ट इसका, नेपोलियन दूसरी तरफ बहुत ही जेलस था। नेपोलियन ये चाहता था कि जो मेरी ताकत के सामने कोई भी ना आए। अब विंड मिल का मंसूबा सामने आया तो विंड मिल के मंसूबे में भी नेपोलियन ने डिसएग्री किया। स्नोबॉल को पता था कि विंड मिल के ज़रिए अगर हम बिजली बनाएंगे हमारा काम है वो भी आधा हो जाएगा और हमारे लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद ये चीज़ होगी। नेपोलियन ने बिल्कुल ही इस आइडिया से इनकार कर दिया। तो कन्फ्लिक्ट दोनों के दरमियान यही आया। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि नेपोलियन बड़ा जेलस था और नेपोलियन टोटल कंट्रोल चाहता था और वो अपने सामने बिल्कुल भी स्नोबॉल जैसे करैक्टर को नहीं बर्दाश्त कर सकता था। स्नोबॉल इतना हार्ड वर्कर है, इतनी मेहनत करने वाला ये करैक्टर है कि ये टीचिंग क्लास शुरू कर देता है और दूसरे जानवरों को ABC पढ़ाना और 1 2 3 पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जो जानवर थे वो इतने, आप ये समझ लें कि वो थे तो जानवर ही, वो कहाँ ABC सीखते। कोई D अल्फ़ाबेट से आगे नहीं गया, कोई E से आगे नहीं गया। उनके लिए जो पढ़ना था वो बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। यानी जो इसकी टीचिंग क्लास थी स्नोबॉल की वो भी बिल्कुल नाकाम साबित हुई। जब बैटल हुई, जब जंग हुई तो स्नोबॉल वो करैक्टर है जो कि एक परफेक्ट लीडर बन के हमारे सामने आता है। मिसाल के तौर पर सारे जानवरों को ऑर्गेनाइज करता है, जानवरों की ऐसी तरतीब बनाता है कि
जो आदमी थे जो कि मिस्टर जॉन्स थे, उनको एक दफ़ा ऐसे लगता है कि हम बस जीत गए हैं, और वो अभी जीत का जश्न मनाने के लिए अंदर आते ही हैं कि अचानक से स्नोबॉल जो है, जो दूसरी वेव को, दूसरे जानवरों को ऑर्डर देता है कि अब आपकी बारी है, अब आप हमला करो। तो पहले तो जो छोटे छोटे जानवर थे वो हमला करते हैं। एंड में दूसरी जो वेव थी उसमें कैटल आ जाते हैं, हॉर्सेस आ जाते हैं, जो बड़े जानवर थे वो आ जाते हैं, और दूसरी वेव फिर जो आदमी थे मिस्टर जॉन्स और उनके साथी उनको भगा देते हैं। यानी स्नोबॉल जो है ये जंग के मैदान में भी बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको पूरी टैक्टिक्स का पता है, मेथड्स का पता है कि कौन सा कौन सा पत्ता किस जगह पे खेलना है। यानी जंग में जो इसको विक्ट्री हासिल हुई है वो भी, जानवरों को जो हासिल हुई है वो भी इसी के प्लान्स की बदौलत ही हुई है। और जब भी जंग होती है तो ये सबसे फ्रंट लाइन फाइटर है, सबसे आगे आगे खड़ा हो के ये लड़ता है। मैंने अभी जैसे कहा ना कि कुछ लीडर्स होते हैं, जिस तरह से अब जंग हो रही है वो अपने जैसे सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, पुराने ज़माने में जो लीडर्स हुआ करते थे वो जंग के मैदान में लड़ा करते थे, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वो हाथी के ऊपर कोई बैठा है तो कोई घोड़े के ऊपर बैठा है, और वो 2-3 किलोमीटर दूर खड़े हैं और बस देख रहे हैं कि हमारी फ़ौज किस तरह से लड़ रही है। स्नोबॉल ऐसा लीडर नहीं था, ये जंग के मैदान में आता और फ्रंट लाइन में खड़ा हो के खुद लड़ता और दूसरों को इंस्पायर करता। विंड मिल का आइडिया अभी हमने डिस्कस किया है कि वो इसी का ही था। विंड मिल का आइडिया बहुत अच्छा था और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी था अगर इस पर पूरा अमल कर लिया जाता, लेकिन नेपोलियन को ये एहसास हो चुका था कि ये जो स्नोबॉल है ये हर गुज़रते दिन के साथ बहुत ही पावरफुल बन रहा है, इसके पास ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये सब जानवरों को अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए वो डॉग्स पीछे लगा देता है, कुत्ते नेपोलियन अपने कुत्ते लगा देता है स्नोबॉल के पीछे, और स्नोबॉल फिर फसलों से भागता हुआ अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी दागदार किया है नेपोलियन ने, क्योंकि आप ये देखें कोई चीज़ भी बाहर होती है, मिसाल के तौर पे अगर फसलें हुई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, तो नेपोलियन ऐलान कर देता था कि ये स्नोबॉल ने किया है। रात को मैंने देखा स्नोबॉल यहाँ पे घूम रहा था। विंड मिल जब गिर जाती है, उसकी दीवार बड़ी कमज़ोर सी होती है, विंड मिल गिर जाती है तो नेपोलियन ये ऐलान करवा देता है कि भाई हमने रात को देखा है यहाँ पर स्नोबॉल घूम रहा था। यानी इसकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी बड़ा टार्निश किया गया है। पता नहीं स्नोबॉल शायद उस वक्त तक मर भी गया हो, लेकिन फिर भी नेपोलियन लगा रहा उसके पीछे कि भाई ये सारा इसी का किया करता है, यही इसी के पीछे है, इसी ने विंड मिल को तोड़वाया है, इसी ने ये काम किया है, इसी ने हर बुरा काम जो था वो स्नोबॉल की क्रेडिट दे दिया जाता था। लेकिन हमें ये पता है कि एंड तक जब तक स्नोबॉल एनिमल फॉर्म में था वो एनिमल्स का वेल विशर था, एनिमल्स के हक़ के बारे में आवाज़ उठाने वाला था, उनकी अच्छाई और बुराई, अच्छाई और अच्छे मुस्तकबिल के बारे में ही ये सोचने वाला था। और ये बात भी एंड पे हमें जान लेनी चाहिए कि ये लियोन ट्रॉट्स्की के करैक्टर के ऊपर ये स्नोबॉल का करैक्टर बेस है। ये लियोन ट्रॉट्स्की रशिया के अंदर ही मौजूद था, लेकिन स्टालिन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट आया, फिर इसने छोड़ दिया रशिया, ये मेक्सिको के अंदर रहना शुरू कर दिया। लेकिन मेक्सिको के अंदर भी स्टालिन ने अपना एक असैसिन, एक मर्डरर भिजवा कर लाइब्रेरी के अंदर ये पढ़ रहा था लियोन ट्रॉट्स्की कि इसको लाइब्रेरी के अंदर ही स्टालिन ने मरवा दिया था।